नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। साथियों, पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम, इस स्कीम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें सारी डिटेल्स आपको समझाई है। आज मैं दूसरी वीडियो इस पर इसलिए बना रहा हूँ, उसकी एक कोई ख़ास वजह है। साथियों, हमारे एक मित्र हैं जो आर्मी में जॉब करते हैं, ऑन रोल हैं। वो लोन लेने के लिए जा रहे थे, पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक शाखा में जा रहे थे। तो मैंने उनको इस स्कीम के बारे में बताया। मैंने उनको कहा कि आप पहले जाइए और अपना खाता पहले पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में कन्वर्ट करवाइए, उसके बाद आपने लोन लेने जाना है। तो साथियों, उसने मेरी बात मानी, वो बैंक गया और अपना खाता की जो स्कीम थी वो पीएनबी रक्षक प्लस में कन्वर्ट करवाई। नेक्स्ट डे, एक दिन में वो कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। एक दिन में वो कन्वर्ट हो गई। उसके बाद उसने जब पर्सनल लोन लिया, उसने 12,70,000 रुपये के करीब उसने पर्सनल लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया। वहाँ उसका सैलरी अकाउंट था। साथियों, आप मानेंगे नहीं, पूरे 15,000 रुपये, 14,500 या 800 समथिंग की उसकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस पूरी तरह वेव हो गई, पूरी तरह निल हो गई। उसने उसको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगे। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी की वजह से उस फौजी भाई के 15,000 रुपये बच गए। साथियों, तभी मैं बार बार आपको ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि आप अपने बैंक जाइए। पीएनबी के अगर अकाउंट होल्डर हैं, अगर पेंशन होल्डर हैं, पीएनबी से पेंशन लेते हैं, तो साथियों पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम का फ़ायदा उठा लीजिए। पहली वीडियो पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि बैंक वाले नहीं कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इतनी क्वेरीज़ हैं। साथियों, घबराना नहीं है। आपने सिर्फ आपने बैंक वालों से लड़ाई नहीं करनी है कि मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे। बेनिफिट जो मैंने बताए हैं वो 100% सही हैं, वैलिड हैं। आपने सिर्फ बैंक जाना है और उनको बोलना है कि सर आप बस स्कीम चेंज कर दीजिए, आपकी स्कीम को पीएनबी रक्षक प्लस में कन्वर्ट करवा लीजिए। जैसे ही वो स्कीम कन्वर्ट होगी, आप ऑटोमेटिकली अपने आप सारे बेनिफिट्स के लिए हकदार हो जाएंगे। इसमें आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, अगर आप पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन या कोई भी और लोन, पेंशन पे लोन, किसी भी तरह का लोन लेने की सोच रहे हैं या नियर बाय आपको लगता है कि मैंने लोन लेना है, तो प्लीज़ आप अपना पहले खाता पीएनबी रक्षक प्लस में कन्वर्ट करवा लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिछली वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि बैंक वालों को नहीं पता। जनरली हो सकता है ये कि किसी स्टाफ मेंबर को इस बारे में जानकारी ना हो, जो बाहर बैठता है, रूटीन वर्क पे बैठता है, उसको क्या पता इस बारे में जानकारी ना हो। तो आपने उससे लड़ना नहीं है। आपने शाखा प्रबंधक, मैनेजर से जाकर मिलना है और उनसे इतना पूछना है कि सर पीएनबी ने फ़ौजियों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सब के लिए, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, स्टेट पुलिस जो है, सीबीआई जो है, इन सब के लिए क्या कोई बैंक की स्कीम पीएनबी रक्षक प्लस के नाम से है? तो आप प्लीज़ उसको ढूंढ के उसके हमें आप बता दीजिए कि क्या क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, जब आप पूछेंगे तो आप मेरी वीडियो से चाहे उसका मिलान कर लीजिएगा, सारी बातें आपको ऐसी की ऐसी ही मिलेंगी। साथियों, इसमें मैंने एक मेन पॉइंट बताया था कि आपको 50 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। हाँ जी, 50 लाख रुपए का अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है। तो कई क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये बीमा कैसे मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने परिवार को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो पीएनबी रक्षक प्लस में है। अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, मेरी डेथ हो जाती है, तो आप वहाँ पर जाकर पीएनबी में जाकर ये क्लेम ज़रूर कर लें। जब तक आपके परिवार को पता ही नहीं होगा तो फिर वो बेनिफिट उसका कैसे उठा पाएंगे। और एक और आपने ध्यान रखना है, अगर भविष्य में अगर खुदा ना करे आपके साथ ऐसी बात हो जाए कि एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो, तो आप उसका कोई रिकॉर्ड हो, मतलब जो आपके पीछे परिवार वाले हैं वो उसका कोई रिकॉर्ड करवा लें, या तो सिविल हॉस्पिटल में या फिर एफआईआर, पंचनामा, कुछ भी एक तरह का रिकॉर्ड ज़रूरी है, क्योंकि वो इंश्योरेंस की अमाउंट है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके परिवार वाले ये कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी डेथ एक्सीडेंट में हुई है। तो वो आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि उस चीज़ का कुछ ना कुछ वो रिकॉर्ड रखवा लें। अगर आप इस तरह की 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो 50 लाख रुपए आपको 100% मिलेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था, एयर एक्सीडेंट में 1 करोड़ का बीमा है। साथियों, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जो हमारे बिपिन रावत जी
जो आर्मी के CDS थे उनकी डेथ हेलीकॉप्टर में जो हादसा हुआ था उसमें हो गई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने, आप गूगल करके देख लीजिए अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने पूरे 1 करोड़ का चेक उनके परिवार को दिया था। ये आपको जानकारी गूगल पर भी मिल जाएगी। साथियों, जो और बेनिफिट्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, जैसे DD फ्री, नेफ्ट RTGS के कोई चार्जेस नहीं, SMS अलर्ट के चार्जेस नहीं, ये सारी फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और साथियों, यह स्कीम, ये आप ये मत समझिए कि सिर्फ आर्मी के जवानों या एयरफोर्स या नेवी के लिए है, ये स्टेट पुलिस के जवानों के लिए भी है। कोई भी आपके साथी जो स्टेट पुलिस में हो, जिनका PNB में अकाउंट हो, या CRPF में हो, BSF में हो, ITBP में हो, गोरखा जो हमारी आर्म फोर्सेज है उसमें हो, कोई भी आर्म फोर्सेज हैं, CBI में भी हों, तो कोई भी जो आर्म फोर्सेज हैं अगर PNB में अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सभी के सभी हमारे जवान इस स्कीम के लिए हकदार हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जवान भाइयों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इतनी बेहतरीन स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। आज के टाइम पर बैंकिंग सेक्टर में पुलिस के जवानों, फौजी भाइयों के लिए इतनी अच्छी स्कीम कोई बैंक नहीं दे रहा। आप अपनी पूरी ज़िंदगी देश सेवा में लगा देते हैं, 15-15, 20-20 साल आर्मी में लगा देते हैं, और जब सरकार आपको इस कंट्रीब्यूशन को लेकर अगर थोड़ा सा अदा कर रही है, अगर बैंक के माध्यम से सरकार आपको ये फैसिलिटी दे रही है सिर्फ अकाउंट में एक स्कीम चेंज कराने से, तो मुझे लगता है आपको इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने सभी फौजी भाइयों या पुलिस के जवानों या और जो आर्म फोर्सेस के भाई हैं सब तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें।